हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग टाइज। आज मैं एक एल साइज़ का लेडीज़ बंद स्वेटर स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये लच्छी वाली ऊन ली है और ये है ओसवाल की माइक्रो रंगोली। और इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। 10 नंबर की सिलाई है, ये देखिए 3.25 mm। स्वेटर बनाने के लिए मैं इसमें 100 फंदे डाल रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई में डाल रही हूँ। बॉर्डर के लिए मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाई लगाई है। तो इसमें ऐसे 100 फंदे डाल लेते हैं। इस बॉर्डर को बनाने के लिए एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, लेकिन बैक लूप से। देखिए बॉर्डर कितना अच्छा बन रहा है। ये कुछ भी नहीं करना इसमें, बस यही एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से पीछे से। और इस धागे को ऐसे लपेटना है, ऐसे एक फंदा उल्टा और ये सीधा। ऐसी पूरी सिलाई बनानी है। और बैक साइड जो है उसमें भी ऐसी बनेगा। ये जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं एक सीधा एक उल्टे का, वैसे ही बनना है, पर सीधा फंदा हमें बैक लूप से लेना है, ऐसे यहां से ऐसे। ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इन सब फंदों को ये 9 नंबर की सिलाई में उतार लेंगे। मैं कोई फंदा यहाँ पे बढ़ाऊंगी नहीं। ये स्वेटर का अगला पल्ला मैं बना रही हूँ। बॉर्डर खत्म होने के बाद अब ऊपर का हिस्सा। और ना मैं इसमें कोई फंदा बढ़ाऊंगी यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे इसमें मैं कोई डिजाइन डालूंगी। मैं प्लेन बना रही हूँ इस स्वेटर को। तो ऐसी प्लेन प्लेन बनाते हुए मैं इसकी 15 इंच तक की लंबाई पूरी करके फिर आपके पास लौट के आती हूँ। स्वेटर की लंबाई 15 इंच हो गई है। अब इसके मुड्डे की कटाई करेंगे। मुड्डे की कटाई के लिए पहले हम 4 फंदे कटाएंगे। दो, तीन और चार। 4 फंदे कट गए। अब पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन के ले जाएंगे। सीधी सिलाई पूरी बुनने के बाद अब हम बैक साइड में आ गए हैं। इस साइड से भी हम 4 फंदे घटा देंगे। एक, दो, तीन और ये चार। और ये उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी बुन के ले जाएंगे। ये हम उल्टी सिलाई के लास्ट में आ गए हैं और लास्ट वाले फंदे को ऐसे उतार लेंगे। इसको बुनेंगे नहीं। अब यहाँ पे 3 फंदे घटेंगे। इस फंदे को उतार लिया, इसको भी उतार लिया। पहले 2 फंदे उतार लिए और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल दिया। एक, दो और ये तीन।
इस तरह से करने से ये इसकी घटाई बड़ी अच्छी आती है, और स्टेप से जो बनते हैं वो नहीं बनते, सीधी गोल घटाई आएगी। और अब इस सिलाई को पूरा सीधा बुन लीजिए। तो ये सीधी सिलाई बुनते हुए लास्ट में आ गई हूँ मैं। इसमें भी हमने यही करना है, लास्ट वाला फंदा उतार लेना है। दो फंदे, शुरू के दो फंदे उतार लेंगे, और जो पहला फंदा है इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा घट गया, यहाँ पे तीन फंदे घटेंगे, दो घट गए और ये तीन घट गए। अब पूरी सिलाई उल्टी। तो अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, सीधी तरफ फिर वही होगा, पहला फंदा उतार लिया और दूसरा भी उतार लिया, और पहले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा घट गया, इस बार हम दो फंदे घटाएंगे। तो ये 4 3 2 1 की घटाई इसमें मैं कर रही हूँ। पहली बार 4 घटाए थे, फिर 3 घटाए थे, अब 2 घटा दिए। अगली बार मैं एक फंदा घटाऊंगी। इस सिलाई को फिर से वैसे ही सीधी बना लीजिए और लास्ट का फंदा उतार लीजिए। स्वेटर की बैक साइड इस बार हम दो फंदे घटाने वाले हैं, तो ये पहले दो फंदे हम उतार देंगे, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे और एक फंदा और घटा देंगे। ऐसी दूसरा फंदा बुन लिया और पहले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनते हुए ले जाएंगे, और लास्ट का जो एक फंदा है उसको बिना बुने उतार लेंगे। स्वेटर की बैक साइड में आ गए हैं। पहले दो फंदे उतार लेंगे और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल देंगे ऐसे, और एक फंदा और बुन के फिर से पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल के पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, और लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। स्वेटर की सीधी तरफ आ गई हूँ। अभी आखिरी फंदा घट रहा है, पहला फंदा उतार लिया, दूसरा भी उतार लिया, और पहले फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया। एक फंदा अब घट गया, और इसी तरह से सीधी सिलाई पूरी बुन करके फिर लास्ट में आएंगे और लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। तो ये देखिए, अब ये बैक साइड में आ गई हूँ। लास्ट में घटेगा फंदा एक, दो फंदे उतार लिए और पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, और पूरी सिलाई हमें उल्टी बुन के ले जानी है। इस बार जो लास्ट का फंदा है उसको भी बुन लेना है, उसको छोड़ना नहीं है इस बार, मतलब खाली नहीं उतारना है, बुन लेना है उसको भी। तो ये कटाई पूरी हो गई है, ये देखिए कितनी सुंदर कटाई आई है। तो इसमें मैंने 4 3 2 1 की कटाई करी है। अगर आप इससे बड़ा स्वेटर बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं, या जिसके लिए भी आप बना रहे हैं वो अ, थोड़ा सा हैवी हो, ये मैं एल साइज का बना रही हूँ। अगर इससे बड़ा स्वेटर बनाते हैं तो उसमें आप 5 4 3 2 1 की कटाई कर सकते हैं। अगर थोड़ी गहरी कटाई और इससे कम गहरी करनी है तो 5 3 2 1 की भी हो सकती है, और 5 4 2 1 की भी हो सकती है। इस तरह से आप बॉडी के हिसाब से, जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके हिसाब से ये कटाई कर सकते हैं। तो मुड्डे की कटाई अब हो गई है। अब हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे, प्लेन प्लेन, ऐसी सीधी 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 उल्टी सिलाइयां बुनते हुए लगभग 4 इंच और बुन लीजिए। फिर मैं इसमें गले की कटाई बताऊंगी आपको। तो अब इसमें गोल घटाई करते हैं। घटाई करने के लिए इसमें 80 फंदे हैं मेरे। 80 फंदों में से मैं 22 फंदे कंधे में रखूंगी, और बीच के बाकी 36 फंदे मैं घटा दूंगी। तो ये मैंने घटाई से, ये बगल की घटाई से लेके यहाँ तक 4.5 इंच बुना है। तो अब पहले 22 फंदे बुन लेते हैं।
ये 22 फंदे हो गए। और ये 10 फंदे बीच के हैं। ये जो 10 फंदों के बाद मैंने मार्कर और लगाया हुआ है, तो ये फंदे भी हमें सीधे ही बुनने हैं अभी। अभी बाद में इनकी गोल घटाई हो जाएगी, तो घटाई के बाद सिर्फ ये 22 फंदे ही रहेंगे। तो ये 10 फंदे भी मैं बुन लेती हूँ। तो ये टोटल 32 फंदे हो गए हैं। और इधर भी ये मार्कर से इधर भी ये 32 फंदे हैं। तो ये बीच में है 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे हैं बीच में। इन 16 फंदों को हम एक साथ घटा देंगे। तो एक फंदा घटा, तो और ये इसको भी घटा देंगे, लास्ट वाले को भी। अब ये बाकी के ये जो बचे हुए फंदे हैं, इन सबको हम सीधा बुन लेंगे। इनको सीधी सिलाई पूरी बुन के फिर उल्टी सिलाई में लास्ट का एक फंदा रहने तक मैं बुन लेती हूँ। ये लास्ट का फंदा मैंने बिना बुने उतार लिया है। अब हम फिर से सीधी तरफ आ गए। पहले 2 फंदे हम उतार लेंगे और इस पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से उतार के एक फंदा कट गया, 2 3 और ये 4 फंदे घटा लिए। अब फिर से वही, ये सिलाई पूरी सीधी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतार लेना है। फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। इसमें फिर से यही पहले 2 फंदे हम उतार लेंगे और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से उतार दिया, एक फंदा घट गया, 2 और ये 3। इस बार हमने 3 फंदे घटा लिए। और सीधी सिलाई पूरी सीधी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेते हैं। लास्ट उल्टी सिलाई का लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतारना है। अब सीधी तरफ आ गए हैं। पहले 2 फंदे हम उतार लेंगे, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से घटाया और इसके बाद एक फंदा और घटा लेते हैं। तो इस सिलाई में हमने 2 फंदे घटा लिए। और अब फिर से वही, ये सिलाई पूरी सीधी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और आखिरी का फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। उल्टी तरफ की सिलाई भी पूरी बुन ली है। अब हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं। इस बार अब हम एक ही फंदा घटाएंगे। दोनों फंदे हमने पहले उतार लिए और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल के घटा दिया। तो ये हमारी एक तरफ की घटाई हो गई है। अब हम इसके मुड्डे की लंबाई पूरी कर लेते हैं। अब इसमें 22 फंदे रह गए हैं बाकी। अब मुड्डे की जो भी लंबाई होती है वो मैं आपको बनाने के बाद बताऊंगी।
तो इसको पूरा करके, मुड्डा पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मुड्डे की घटाई मैंने पूरी कर ली है, इसकी लेंथ भी पूरी कर ली है, और यहाँ से गला भी ये पूरा बन गया है। तो अब इस साइड से गला घटाएंगे। पहले हमने इधर का घटाया था, अब इधर से घटाएंगे। ये हमने सीधी साइड घटाया था, अब ये हमारा उल्टी तरफ घटेगा, मतलब बैक साइड में घटेंगे ये वाले फंदे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे धागा जोड़ लिया है। तो अब फिर से वही घटाई रहेगी जैसे हमने इधर घटाए थे। सबसे पहले हम 4 फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे बुन के पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल दिया, एक घट गया, 2 घट गए। इस धागे को इसके साथ साथ इसकी फिनिशिंग करते जाते हैं स्वेटर की। तो और ये हो गया 3, और अब हो गए ये 4। तो 4 फंदे घटा दिए हैं। अब वही रहेगा कि उल्टी सिलाई बुन के लाएंगे, फिर सीधी पूरी बुनेंगे, और ये लास्ट वाले फंदे को बुनेंगे नहीं, उस साइड से इसको नहीं बुनेंगे, और इस साइड से फिर से वही 3 की घटाई, फिर 2 की घटाई, फिर 1 घटाएंगे, जैसे इस साइड हमने करा है। सेम प्रोसेस इस तरफ करेंगे, और इसकी भी लेंथ इसके बराबर बना देते हैं। फिर ये सब करके फिर मैं आपको बैक साइड का बताऊंगी। तो ये देखिए, गले की घटाई पूरी हो गई है। अब हम इसके पिछले पार्ट में आते हैं। पिछला पार्ट भी मैंने अगले पार्ट की तरह बना लिया है, 100 फंदे डाल के 15 इंच की लंबाई के बाद इसके मुड्डे की घटाई कर ली है, वही 4 3 2 1 की घटाई करके इसकी लंबाई पूरी कर ली है। बस 4 सिलाई और बुनना है। पर 4 सिलाई पहले मैं इसका बैक गले में इसके थोड़ी सी घटाई करूंगी, तो उसको कर लेते हैं। पहले मैं मुड्डे के 22 फंदे बुन लेती हूँ। अब इस मुड्डे के 22 फंदे, ये मैंने इधर मार्कर लगा दिया, ये 22 फंदे हैं इस साइड, और ये बाकी के जितने भी 36 फंदे जो हमारे पास हैं, इनको हम एक बार में घटा देंगे। तो देखिए, 1, तो ये सेंटर के फंदे मैंने घटा दिए हैं। अब इधर भी मुड्डे में 22 फंदे रह रहे हैं। अब इसकी मैं 3 या 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी की बुनूंगी, और ऐसे ही दूसरी साइड भी 3 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लूंगी। अब फंदे नहीं घटाने हैं, वो हमने इकट्ठे घटा दिए हैं। बैक साइड की घटाई मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी सी कटिंग देती हूँ, उससे गला ठीक आ जाता है। तो अब ये दोनों साइड का बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पीछे की घटाई मैंने पूरी कर दी है। ये सिंगल सिलाई में जो मैंने घटाई करी थी, उसके बाद 4 सिलाइयाँ और बुनी है। तो अब ये अगला हिस्सा और ये पिछला हिस्सा, इन दोनों को हम साथ में जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जो सीधी साइड है ये दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए, और उल्टी साइड दोनों बाहर की ओर होनी चाहिए। तो दोनों कंधे की सिलाइयों को ऐसे आपस में जोड़ के पकड़ लेंगे, और तीसरी सिलाई की मदद से अब हम इन्हें बंद करेंगे। एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का, ये दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। फिर से एक इधर से और एक इस सिलाई से, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, और जो पहला फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ये
एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का लेके दोनों को ऐसे बुन लेंगे और पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। एक इस सिलाई का फंदा और एक इस सिलाई का फंदा, इन दोनों को साथ में बुन लीजिए और जो पिछला फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार लीजिए। इस तरह से सारे फंदे घटा दीजिए, सारे फंदे आपस में जोड़ दीजिए और इसको फिर पूरा जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से बन के निकला है ये। अब इसके बाद मैं इसके फंदे उठाऊंगी तो फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे फंदे उठाने हैं और कैसे आगे बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से बुनते हुए जाइए और फंदे उठाते जाइए। पाँच। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ फंदे बराबर उठने चाहिए। तो इसमें हम सेंटर एक जो इसका सेंटर है वो बना करके 50 फंदे इस तरफ उठाने की कोशिश करेंगे, 50 इस तरफ उठाएंगे और 35 से 40 फंदे जो उठ जाएंगे वो मैं बैक साइड में उठाऊंगी। तो इस तरह से उठाते हुए मैं लेके जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे उठाए हैं और कैसे उठाए हैं। तो इसमें फंदे उठा लिए हैं मैंने। इसमें टोटल 146 फंदे उठे हैं। 101 आगे उठे हैं और 45 फंदे पीछे उठे हैं। इस साइड में 50 उठे हैं और इस साइड में 151 उठे हैं। तो इधर मैं यहाँ पे कहीं पे एक फंदा बढ़ा दूंगी ताकि दोनों तरफ 51 हो जाएंगे और इधर जो है यहाँ पे एक फंदा घटाऊंगी। इस तरफ एक फंदा ज़्यादा है, हाफ वाले इस हाफ एरिया में 22 फंदे हैं और इस हाफ एरिया में 23 फंदे हैं, तो यहाँ पे एक मैं कम कर दूंगी। तो अब बुनना स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो बॉर्डर की बुनाई शुरू करते हैं। एक सीधा फंदा और एक उल्टे फंदे की हम बुनाई करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हम सारा बॉर्डर बुनेंगे। राउंड राउंड ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोई उल्टी साइड नहीं है इसकी, क्योंकि मैं इसको सर्कुलर निडल में बना रही हूँ। अगर आपके पास सर्कुलर निडल नहीं है तो आप गले बुनने वाली सिलाई ले सकते हैं। मैं ये 10 नंबर की सिलाई से इस बॉर्डर को बना रही हूँ। तो इस तरह से पूरा बॉर्डर मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ, फिर बताऊंगी कि मैं इसको कैसे बंद करती हूँ। ये मैंने बॉर्डर तैयार कर दिया है। 10 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो अब इसको बंद करते हैं। तो इसको बंद करने के लिए पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया और जो ये पिछला फंदा है इसको हम इसके ऊपर से उतार लेंगे और ये उल्टा फंदा इसको उल्टा बुना और ये जो पिछला सीधा फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। फिर से सीधा फंदा बुना और ये जो उल्टा फंदा है इसको हम बैक साइड से लेके उतारेंगे, ऐसे बैक साइड से उतारेंगे और जो ये सीधा फंदा है इसको फिर हम फ्रंट साइड से उतारेंगे। अब ये पीछे सीधा फंदा है, इसको हम ऐसे यहाँ से उतारेंगे। इस तरह से ये सारी सिलाई बनाते जाइए। ऐसे बनाने से फायदा ये होता है कि ये जो चेन है ना, ये चेन सेंटर में आएगी, इधर से नहीं दिखेगी ना इधर से दिखेगी, ऐसे दिखेगी। लुक बड़ा अच्छा आता है इसका। तो फिर बनाइए इसको ऐसे ही, फिर मैं एंड में दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गला मैंने बना के तैयार कर दिया है और अब ये जो धागा है तो इस धागे को इसमें
ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये जो बीच में खुला हुआ पोर्शन दिख रहा है वो भी लॉक हो जाएगा। देखिए, अब इसको बैक साइड में ले जाके इसको सिक्योर कर लेते हैं। तो ये गला तैयार हो गया। स्लीव बनाने के लिए मैंने इसमें 46 फंदे डाल के ये बॉर्डर बना लिया है। 46 स्टिचेस डाले हैं। उसके बाद ये मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। अब इस सिलाई में मैं 6 फंदे बढ़ाऊंगी। तो और मैंने यहाँ पे बॉर्डर जो है वो 10 नंबर की सिलाई से बनाया था। तो अब ये 9 नंबर की सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई है। 9 नंबर की सिलाई से अब आगे की बुनाई करेंगे। ऐसे करके एक फंदे में से पहले ये फंदा निकाला, उस फंदे को छोड़ा नहीं, और फिर बैक लूप से एक बार और सिलाई डाल के इसको निकाल लेते हैं। तो एक फंदे के 2 हो गए। तो इसी तरह से थोड़ी कुछ कुछ फंदों के बाद फंदे बढ़ाते जाइए और 6 फंदे बढ़ाइए और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। तो ये देखिए सीधी साइड आ गई हूँ। इसी तरह से सीधी उल्टी 4 सिलाइयाँ और बुन लेते हैं। एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और फिर एक उल्टी। उसके बाद सीधी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। इस सिलाई में अब हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा उतार लिया, दूसरे फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। इसको ऐसे बढ़ाना है जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं। एक बार ऐसे बुन लिया, इस फंदे को गिराना नहीं है। फिर इसको यहाँ पीछे से भी एक बार ऐसे ले लेंगे। ये एक फंदा बढ़ गया। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई सीधी बुन के ले चलते हैं। तो लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं। ये 3 फंदे रह गए लास्ट में। तो इस तीसरे फंदे में मैं फंदा बढ़ा दूंगी ऐसे, और ये लास्ट के 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेने के बाद मैं सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनती जाऊंगी और हर चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाऊंगी और ये फंदे में 5 बार बढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर मैं हर छठी सिलाई में बढ़ाती जाऊंगी और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरी कितनी लंबाई बनती है और कितने फंदे ऊपर होते हैं। आप देखते रहिए। बाजू की लंबाई मेरी 18 इंच आ गई है और फंदे इसमें हो गए हैं 100 फंदे होने तक 18 इंच लंबाई आई है। तो अब इसकी घटाई शुरू करते हैं। तो घटाई शुरू करने के लिए पहले हम 4 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे घटाने के बाद ये सीधी सिलाई पूरी सीधी बुन लेते हैं। फिर उल्टी साइड में घटाएंगे इसे। अब हम लेफ़्ट साइड में आ गए हैं, बाजू की उल्टी साइड में आ गए हैं। तो इस साइड भी हम स्टार्टिंग के 4 फंदे घटा देंगे जैसे हमने सीधी सिलाई में घटाए थे। तो 1
2 3 और ये 4 फंदे घटा लिए। अब ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन के ले चलेंगे। तो हम ये लास्ट में आ गए हैं और लास्ट वाला फंदा उतार लेंगे। जैसे मैंने और जगह भी आपको बताया है कि मैं ऐसे ही घटाई करती हूँ। और अब इसकी फ्रंट साइड में आ गए और स्टार्टिंग में आए हैं, तो 2 फंदे हमने उतार लिए और हम 3 फंदे घटाएंगे। एक घटाया, 2 और ये 3 फंदे हमने घटा लिए। और इसी तरह से सीधी सिलाई पूरी बुन लेते हैं। ये मैं बैक साइड में आ गई हूँ। इसके सीधी साइड में मैंने लास्ट वाला फंदा ऐसे ही उतार लिया था, अभी भी उतार लूँगी और दूसरे फंदे को भी उतार लूँगी। तो अब जो है इसको इसके ऊपर से उतार के एक फंदा घटा दिया मैंने। यहाँ पे अब मैं 3 फंदे घटाऊँगी। दो और ये 3 फंदे घटा के अब ये सारी सिलाई जो है मैं उल्टी बनाऊंगी। तो अब मैं सिलाई की सीधी तरफ आ गई हूँ। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा भी उतार लिया और अब की बार में 2 फंदे घटाऊंगी और पूरी सिलाई सीधी बुन लूँगी। इसके बाद उल्टी साइड से भी ऐसे ही 2 फंदे घटाऊंगी और हर सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई में 2-2 फंदे घटाती जाऊंगी। इस तरह से मैं इसकी मुड्ढे की लंबाई पूरी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में कितने फंदे बचते हैं। तो ये देखिए बाजू मेरी पूरी हो गई है और इसकी ये घटाई भी पूरी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी ये घटाई आई है। तो और इसके लास्ट में मेरे 6 फंदे बचे थे जिनको मैंने बंद कर दिया है। तो आप भी अपने मुड्ढे की लंबाई के हिसाब से इसको बनाइए और फंदे लास्ट में 6, 10, 12 कुछ भी बच सकते हैं। तो मुड्ढे जो आपने पल्ले में जो मुड्ढा घटाया है उसके अनुसार इस मुड्ढे की लंबाई को आप बनाइएगा, उसको उसमें नाप लीजिए और फिर और ये वाली जो लेंथ बचती है, ये जो फंदे ऊपर बचते हैं, इसको भी ज़रूर नापिएगा साथ में। तो उस हिसाब से लंबाई पूरी करके फिर बनाइए। तो अब मैं आपको ये स्वेटर सिल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। स्वेटर के दोनों पल्ले हमें जोड़ लेने हैं। सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है और उल्टी साइड बाहर करके इस तरह से ये जो साइड में हमने फंदे छोड़े थे इनकी चेन बनती गई है। दोनों पल्ले की चेन को हम उठा लेंगे और ऐसे सिलते जाएंगे। इस तरह से पूरा स्वेटर बुन लेना है, सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पूरा स्वेटर सिल लीजिए और बाजुओं के जो कंधे हैं उनको कंधों से जोड़ लीजिए और इस तरह से सिलते हुए मैं पूरा स्वेटर सिल के आपको दिखाती हूँ। तो ये स्वेटर मैंने सिल के तैयार कर दी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आए और आप देखते रहें और मुझे भी आपके देखने से प्रोत्साहन मिलता रहेगा और मैं और आगे नई नई वीडियो डालने की कोशिश करती रहूँगी। एंड एंजॉय नीटिंग। थैंक यू।